फ्रेंड्स। आज का जो मेन क्वेश्चन है इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि क्या हम डायबिटिक पेशेंट में डेंटल इम्प्लांट यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं जिससे हम अपनी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो भाई अपने फिजिशियन से रेगुलरली मिलें और जो भी प्रॉपर आपकी दवाएं हैं शुगर के लिए वो खाएं। दूसरा होता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी भी करें और तीसरा होता है कि आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। कहा जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको फाइबर डाइट ज़्यादा लेना होता है। फाइबर डाइट लेंगे तो क्या है कि आपकी शुगर कंट्रोल रखने में मदद करता है, लेकिन फाइबर आप तभी खा पाएंगे जब आपके दांत स्वस्थ होंगे। अब शुगर देखिए क्या होता है, बेसिकली जो ब्लड शुगर लेवल जिनका हाई है डायबिटिक पेशेंट में, तो वो दो तरह के होते हैं लोग। एक वो जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल रख पाते हैं। तो कंट्रोल ब्लड शुगर वाले पेशेंट में आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी तरह के इम्प्लांट यूज कर सकते हैं। उसमें हम बेसल इम्प्लांट भी डाल सकते हैं, कन्वेंशनल इम्प्लांट भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है तो क्या हम उस केस में इम्प्लांट यूज कर सकते हैं। अगर हमने ऐसे पेशेंट में जिसका ब्लड शुगर लेवल हाई है और उसके दांत भी नहीं है या जो है वो लोड नहीं ले पाते हैं, तो वो खाना प्रॉपर नहीं खा पाएंगे, तो अपनी शुगर कंट्रोल करना भी उनके लिए और मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में अगर आपने कन्वेंशनल इम्प्लांट यूज करें तो वो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि फेल हो जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो इस तरह के केसेस में क्या इम्प्लांट कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे केसेस में हम लोग बेसल इम्प्लांट यूज करते हैं। अब होता क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बेसल इम्प्लांट यूज कर दिया, दांत लगा दिए, पेशेंट खाना खा रहा है और वो अपनी शुगर कंट्रोल करते पे ध्यान ना दें। आपको हमेशा अपने पेशेंट को मोटिवेट करना है कि अपने फिजिशियन से रेगुलरली चेकअप कराएं और जो प्रॉपर मेडिकेशन उनको प्रिस्क्राइब करी जाए वो टाइमली खाएं। और दांत हो जाने की वजह से उनका शुगर कंट्रोल होना भी बहुत ईजी हो जाता है। अब ये जो केस है आज का, इसमें जो हमारे पेशेंट है इनका ब्लड शुगर लेवल, जो अगर रैंडम ब्लड शुगर लेवल की बात करेंगे तो वो 350 से 400 बहुत ज़्यादा रहता है। फिर हम लोगों ने HbA1c कराया तो देखा कि जो उनका HbA1c की वैल्यू थी वो 11 से भी ऊपर, मतलब इट इज़ वेरी पुअर कंट्रोल, जो पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर का रिपोर्ट बताता है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि इतना हाई ब्लड शुगर लेवल होने की वजह से उनकी बोन भी बहुत तेज़ी से रिजॉल्व होती है, तो अवेलेबल बोन भी बहुत कम होती है इम्प्लांट डालने के लिए। इस केस में पेशेंट के ऊपरी जबड़े में कोई भी दांत नहीं थे और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोन लॉस हो चुकी थी। नीचे के जबड़े में कुछ दांत हैं लेकिन वो सारे के सारे इन्फेक्टेड हैं। तो अब आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इस पेशेंट में हम लोग ने कैसे क्या किया। ये पेशेंट का CBCT है। देखिए ऊपरी जबड़े में बहुत ज़्यादा बोन लॉस हो चुकी है, कोई दांत नहीं है। नीचे के जबड़े में जो दांत हैं भी उनके नीचे एब्सेस है, यहाँ पर बहुत सीवियर बोन लॉस हो चुका है। ये पेशेंट की पिक्चर है दांत लगने से पहले की। तो इस पेशेंट में टोटली हम लोगों ने 18 इम्प्लांट डाले, जिसमें से 10 इम्प्लांट ये ऊपरी जबड़े में, 8 इम्प्लांट नीचे के जबड़े में। ये जो टेक्निक होती है इसमें मिनिमल सर्जिकल प्रोसीजर होता है, कोई कट नहीं देना होता है, कोई फ्लैप नहीं रेस करना, तो इसलिए हीलिंग भी बहुत फास्ट हो जाती है। अब आइए पेशेंट के मुंह से सुनते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। पेशेंट है जिनका हम लोगों ने फुल माउथ इम्प्लांट का प्रोसीजर करा हुआ है और बेसल इम्प्लांट यूज़ किया है अपर जॉ लोअर जॉ में। तो दैट इज़ फुल माउथ रिहेबिलिटेशन विद द हेल्प ऑफ बेसल इम्प्लांट्स। तो सर ये बताइए कि आपके जो पहले दांत लगे हुए थे, ब्रिज लगा था आपका जी, तो आपको उसमें खाना पीने में दिक्कत हो रही थी, वो क्या हिल डुल रहे थे, कैसा क्या था जब आप आए थे हमारे पास? नीचे के तो 4-5 दांत थे, उनमें ब्रिज लगा हुआ था। हाँ और ऊपर तो दांत ही नहीं थे। हाँ तो नीचे प्राय उनमें दर्द हुआ करता था। हाँ हाँ कमजोर भी थे। हाँ तो कोई हार्ड चीज खा ही नहीं पाते थे। जी जी। तो स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। तो बार बार मन में आ रहा था कि इम्प्लांट लगवा ले पूरा, लेकिन हिम्मत नहीं बन पा रही थी जी जी। फिर ये तो चीज़ मानसिक तौर से जब आदमी तैयार हो जाता है तो हर काम कर लेता है जी। तो हमने सोचा इसको करवा ले। फिर भी बार बार डर लग रहा था कि ड्रिलिंग होगी पूरे मुंह में, कैसा क्या होगा। हाँ। लेकिन जो आपने उसको सेंसलेस कर दिया पोर्शन को। हाँ। और फिर जो आपने उसमें ड्रिलिंग की। हाँ। तो फिर तो हमें कुछ एहसास नहीं हुआ, ड्रिलिंग होती गई और इम्प्लांट आप डालते गए। हाँ। जो भी ब्लीडिंग तो होती ही है, तो हाँ। वही होगी। हाँ।
इसके बाद फिर अगले दिन आपने हमारा, पहले तो उसी दिन थोड़ी नाप ले रखी थी, फिर अगले दिन जो है इम्प्लांट को आपने थोड़ा चिकना किया था। फिर मेटल का ट्रायल किया, मेटल का ट्रायल किया। ट्रायल करने में थोड़ा सा एक दिन हमें नहीं फिटा, समझ में आ रहा था। फिर उसको आपने जो है रिमूव किया और ठीक किया, चेंज करके फिर जो आपने लगाया है, तो उससे अब हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं ठीक से खाना भी खा रहा हूँ, किसी भी प्रकार का यही नहीं महसूस होता है कि हमारे बचपन के दांत हैं कि अभी के लगे हुए दांत हैं। वेरी गुड। और न कहीं खाना फंसता है, न कहीं पेन होता है। हल्का फुल्का एक आध दिन पेन हुआ तो उसके लिए आपने मेडिसिन लिख रखी थी, तो उससे कवर हो गया। अब हम कम्प्लीटली फिट है इन सब मामलों में। आप क्या हर तरह का खाना खा रहे हैं? हाँ, मैं सब प्रकार का, मूंगफली के दाने भी मैं खाता हूँ, काजू भी खा चुका हूँ, वेरी गुड। और कड़ी रोटियाँ और पापड़ हुए, अच्छा, सलाद हुआ, वेरी नाइस, सब कुछ मैं खा करके देख चुका हूँ इस 15-20 दिन में जी। और हमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और लगता है कि भाई जो भी इस प्रकार का ट्रीटमेंट कराए सबका ऐसा ही हो, जिससे कि जो है बचा हुआ जीवन खाने पीने के मामले में बहुत अच्छी बात है। और सर एक चीज़ और बताइए कि आपको डायबिटीज़ भी है? हाँ, मुझे डायबिटीज़ बहुत तगड़ी थी। जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा थी। जी जी। कुछ तो कंट्रोल किया, फिर अब जो भी आपने भी कुछ दवाइयाँ दी, तो मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा कि मेरी जो कट्स थे, जो वुंड्स थे, बहुत जल्दी रिकवर हो गए। अब मैं बिल्कुल डायबिटिक्स से भी फ्री हूँ, किसी प्रकार का कोई। डायबिटीज़ की आप रेगुलर दवाएं भी खा रहे हैं? हाँ, खा रहे हैं रेगुलर। करेले का जूस भी मैं पी रहा हूँ, मॉर्निंग वॉक भी बहुत करता हूँ। वेरी गुड। फिजिकल और जो दवाइयाँ हैं वो मैं सब साथ लेकर के चल रहा हूँ। बहुत अच्छा। तो इससे हमें लाभ मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं मानसिक तौर से हमेशा स्ट्रांग बना रहता हूँ। जी जी। और ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर के ये दांत हम लोग देख सकते हैं, सर स्माइल दीजिए, यस। तो काफ़ी अच्छा इनका डेंटिशन आया है, ऑक्लूजन भी बहुत अच्छा आया है। और ये हम लोगों ने जो बेसल इम्प्लांट का प्रोसीजर, इनका शुगर जो है उस समय हायर रेंज में था, इनका HbA1c कुछ 11.60 आया था, जो कि मतलब वेरी पुअर कंट्रोल में आता है। तो बेसल इम्प्लांट में यही खासियत होती है कि हमें अलाउ करता है कि हम ऐसे पेशेंट में भी इम्प्लांट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये उस बोन को इंगेज करता है विच इज़ लेस ससेप्टेबल फॉर रिसॉर्प्शन। तो यही एक एडवांटेज हम लोग लेते हैं। और बस आपका 1 मिनट में मैं इनका ऑक्लूजन दिखाना चाहूँगा चीक रिट्रैक्टर लगा करके। सर मुंह खोलिए, बंद करिए, खोलिए बंद करिए, वेरी गुड, थैंक यू बस। तो ये कंपैरिजन फ़ोटो है दांत लगने से पहले और बाद की। तो ये जो पेशेंट की खुशी है, यही हमें सेटिस्फेक्शन देती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।